नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नैब गैर आईनी इदारा है, इसे ताला लगा दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत के मेगा करप्शन केसेस पर काम नहीं कर रहा, सिलेक्टर्स के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है। पीटीआई के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत करप्ट तरीन है, अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी चीख रहा है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत पेट्रोल, आटे और चीनी में करप्शन पर बात नहीं करती। बीआरटी मालम जब्बा करप्शन पर भी बात होनी चाहिए। बिला तफरीक एहतसाब के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर कानून साजी करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा में अब 2 साल से ऑन ट्रेनिंग वजीर और वजीर आला नहीं रख सकते। एक, पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबों का मदद करने को तैयार नहीं, और 2, जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, नालायक और नाअहल है। सबसे बड़े सूबे में ज़ेरे तरबियत वज़ीर आला नहीं रखा जा सकता। पंजाब की टीम नाअहल और नाकाम है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। नून लीग से तफसीली बात हुई है। वफाक ने कोरोना में सूबों का साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने खुद -1 की बात की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल और शहबाज एक दूसरे पर एतमाद से गुरेजा हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने सस्पेंस एनएफसी की तश्कील पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न, मुशीर खजाना हफीज शेख को एनएफसी से निकाल दिया। नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अदालत के रिमार्क्स, दरख्वास्त निपटा दी। FIR में दहशतगर्दी की दफात क्यों नहीं? पुलिस हुकाम की सरजनिश, कहा जिसने ये किया वो दीगर लोगों को डराना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का मतीउल्लाह जान के अगवा का नोटिस, आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। अब तक मतीउल्लाह का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? इदारे क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, विफाक से रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर सहाफ़ी ने तौहीन अदालत केस में जवाब देने के लिए मोहलत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में यूट्यूब बंद करने का इशारा दे दिया। FIA और PTA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है। अदालत का सवाल, कहा अमरीका यूरोप के खिलाफ मवाद डालकर दिखाएं। आज़ादे इजहार राय से मसला नहीं, मगर यहाँ हर कोई चचा मामा बनकर बैठ जाता है। हमारे खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटे में 1332 केस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,67,428 हो गई। मजीद 38 अफराद चल बसे। अमवात 5,677 हो गई। प्राइवेट स्कूल 15 अगस्त से खोले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी दरसो तदरीस होगी। नुमाइंदा तंजीमों ने हतमी फैसला कर एजुकेशन काउंसिल पाकिस्तान के तालीमी कन्वेंशन में किया गया। ईद उल अजहा करीब आने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। सब्जी मसाले जैसी अशिया गरीब की पहुंच से दूर। मवेशियों की खुराक पर भी दाम बढ़ गए। पेशावर में भूसे की बोरी पर 1000 और कराची में 10 रुपए किलो इजाफा। जलालपुर पीरवाला में भी चारा महंगा हो गया। 1250 रुपए की बोरी थी। इस पर महंगाई के दौर ने सारा कुछ ख़राब कर दिया। इस पर 2200 रुपए की बोरी ले रहे हैं। घास हमें जो है ना
120 रुपये मिलता था, अब 200 रुपये मन के हिसाब से मिलता है। बहुत परेशान है हम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि नैब गैर आइनी इदारा है, इसे ताला लगा दें। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत के मेगा करप्शन केसेस पर काम नहीं कर रहा। सिलेक्टर्स के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि नैब गैर आइनी इदारा है, इसे ताला लगा दें। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत के मेगा करप्शन केसेस पर काम नहीं कर रहा। सिलेक्टर्स के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। नैब को बंद करें, गैर आइनी इदारे को ताला लगा दें। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्टर्स के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश हो रही है। कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है, नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। नैब को खत्म करे, बंद करे। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको तो बंद करना चाहिए और फौरन। सिलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने है। हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स है उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा। बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, अब जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, फॉरेन नेशनैलिटीज डिक्लेयर किए हैं। अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते, हम एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस भुगत रहे होते, पूरा पाकिस्तान का मीडिया हमें गद्दार कहलाए होते कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कौन सा कामा, कौन सा नेशनैलिटी, और ये दोगली पॉलिसी क्यों? तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्ट तरीन है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि पीटीआई हुकूमत करप्ट तरीन है। बिलावल भुट्टो की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत पेट्रोल, आटे, चीनी में करप्शन पर बात नहीं करती। बीआरटी, मालम जब्बा करप्शन पर भी बात होनी चाहिए। बिला तफरीक एहतसाब के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर कानून साजी करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा में आप 2 साल से ऑन ट्रेनिंग वजीर और वजीर आला नहीं रख सकते। एक, पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबों का मदद करने को तैयार नहीं, और 2, जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, नालायक और नाअहल है। वो उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चला रहे। अगर पंजाब का ज़राअत पे नुकसान होगा, पूरा पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है उस पर असर होता। जिस तरीके से इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दी है, कोई इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इमरजेंसी पे तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन हमारा किसान तो इमरजेंसी में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है। तो फायदा इनका क्या है? आज भी पीटीआई के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। अगर ये करप्शन पे इनका नीयत साफ होता तो वो फिर अपना हर केस पे खामोश और स्टे ऑर्डर्स क्यों लेते हैं? उनके पास मैंने चैलेंज भी किया था, हफ्ते हो चुके हैं और आज तक कोई जवाब नहीं आया कि बीआरटी में
जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखे हैं वजारतों को, हुकूमत को, नैब को, कि ये जो पोस्ट ऑफिस का वजारत है वहां 118 बिलियन रुपीस का करप्शन हुआ है। पीटीआई के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन वजीरों को हटना चाहिए, ओहदा से निकालना चाहिए जब तक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन ना हो। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन, आज तक उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो के मास्क पर रिपोर्टर का तबसरा, कहा आपने सिंधी अजरक वाला मास्क पहना हुआ है, जिस पर बिलावल पहले हंसे, फिर कहा यह सिंधी अजरक वाला मास्क नहीं बल्कि मुल्तानी सकाफत वाला मास्क है। अच्छा, ये सिंधी मास्क है, ये एक्चुअली मुल्तानी अजरक है। I'll excuse your ignorance। और मैं इसलिए, आप कहां से हो भाई? आप? अच्छा, तो ये मेरा नाकाम कोशिश है आपका ही सकाफत को, हम सब का सकाफत को। तो सर, एक लिया और मुल्तान भी एक ज़माने में एक था और मुल्तान और सिंध भी एक ज़माने में एक था, वो अलग बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है हमें आवाम को लूटने से कोई ना रोकने ना पूछे। बिलावल भुट्टो का नैब बंद करो का बयान शिबली फराज ने रद्द अमल दे दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब आवाम को लूटने से रोकने ना पूछने की बात है। आपको एक मरतबा फिर बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है हमें आवाम को लूटने से कोई ना रोके ना पूछे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी हुकूमत को तारीख़ की शफ़ाफ तरीन हुकूमत करार देते हुए कहा है कि अब करप्शन और लूटमार का दौर वापस नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। करप्ट माफिया की लूटमार की सियासत अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। सियासत को कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे आवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। अपोजिशन ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की व खुशहाली के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों का मुकद्दर कल भी शिकस्त था और आइंदा भी इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आज भी अपोजिशन की अपनी सफों के अंदर भरपूर इंतशार और अफरा तफरी है। अपोजिशन के पास बातें करने के सिवा कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे पर एतमाद करने से गुरेजा हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने उनकी पेश गोई सच साबित कर दी। लाहौर से जारी एक बयान में वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान ने कहा कि गैर मुत्तहिदा अपोजिशन से मुतल्लिक पेशन गोइयां सच साबित होने पर अपोजिशन उन्हें सियासी वली तस्लीम कर ले। पहले ही ये बता दिया था कि अपोजिशन सिर्फ फेक हो सकती है, एक और नेक नहीं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकौड़े तलने में जमीन आसमान का फर्क है। फयाज चौहान ने कहा कि पंजाब कबीना के उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के बाद बुज़दार हुकूमत मजबूत तर है। गुज़िश्ता साल PPDC से तकरीबन 193 मिलियन और रवां साल तकरीबन 217 मिलियन रुपए मुनाफा कमाया। ये मुनाफा गुज़िश्ता बरस की निस्बत तकरीबन 12.4% ज्यादा है। उस्मान बुज़दार का काम ही पार्टी और अवाम में उनकी मकबूलियत का मयार है।